करते हैं आज का प्रॉब्लम्स ऑन एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपोनेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंट भी कर सकते हो। एक्सपोनेंट तो छोटे छोटे प्रॉब्लम बताऊंगा, उससे थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा। प्रॉब्लम जितना बनाओगे उतना ही ज़्यादा नॉलेज आता है। अभी तो मैं कम कम बताऊंगा, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम बनाओगे उतना ही अब जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जैसे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो। कितने बार है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 बार है। इसको डायरेक्ट किया जाएगा 3 टू द पावर 5 और 3, ये आंसर हो गया 3 टू द पावर 5। इसको 3⁵ भी बोलते हैं। अब इसको लिखना दूसरा 5 इंटू 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 5। और भी लिख सकते हैं, समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कितने बार 5 है? हाउ मेनी टाइम्स 5 आर हियर? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगा? 5 नीचे आ गए, 8 5 की जगह 1 5, और कितने बार है? 8 बार है, ऊपर आ जाएगा, पावर में 8 आ जाएगा। बेस इसका 5 होगा। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। 5 बार ए लिखा तो बेस में एक ए आएगा, और पावर में 5 बार लिखा तो 5 आ जाएगा, a टू द पावर 5। और ऐसे ही मैं लिखता हूँ b इंटू बी इंटू बी। 3 बार लिखा तो 3b की जगह 1b बेस में और पावर में b³ हो जाएगा। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है और कुछ नहीं, ये बहुत इजी है, ये सब कर लोगे। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जैसे 15 रेज़ टू 4 है, तो राइट द 15 रेज़ टू 4 इन फैक्टराइज फॉर्म एंड इन एक्सपोनेंट। अगर 15 रेज़ टू 4 को फैक्टराइज करो और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 15 को फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ये 3 से जाएगा, कि 5 है 2 से जाएगा नहीं, 3 5 जा 15, ये फिर 5 से ही जाएगा, 5 1 जा 5। अब यहाँ 15 इक्वल टू हो जाएगा 15 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 1 को नहीं लिखते, जो 1 बच गया ना, इसको भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना है। ये हो गया 3 इंटू 5, तो इसको ऐसा लिखेंगे 15 रेज़ टू 4 को 3 इंटू 5 होल रेज़ टू 4। अब इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो 3 रेज़ टू 4 या 3 टू द पावर 4
इंटू 5⁴ बताया था ना क्या होता है एक्स वाई होल टू द पावर n, यहाँ पर लिख दो, चलो यहाँ लिख दो, इक्वल टू एक्स रेस टू n वाई रेस टू n। ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे आया करके, तो ये ऐसा आएगा। तो 15⁴ का 3⁴ इंटू 5⁴ या 3⁴ इंटू 5⁴ होगा। अब जैसे 40 फैक्टराइज 42 एंड राइट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म, जैसे 42⁵ है इसको लिखना है। तो पहले 42 को अपन फैक्टराइज करेंगे ऐसा। तो 42 इवन नंबर है क्योंकि आखिरी में 2 है, 2, 4, 6, 8 रहने पर इवन नंबर, यूनिट प्लेस में 2 है। तो यूनिट प्लेस में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6, 8 रहने पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 क्या क्या रहेगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। तो यहाँ यूनिट, तो ये इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ 2 लिखेंगे और 42 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 जा 4, 2 1 जा 21 आएगा। फिर इस 21 को, ये इवन नंबर नहीं है इसलिए 2 से नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल में आता है। 3 7 जा 21, यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो डिवाइड करोगे 7 जा 21। फिर ये 7 को यहाँ लिखे और यहाँ 7 1 जा 7। फिर यहाँ लिखेंगे 42 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसका 42 का फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको इनसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। 42⁵ को तो इसका ऐसा लिखेंगे, 42 की जगह लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 होल रेस टू 5, यानी 2 3 जा 6, 6 7 जा ऐसा 42। तो ये फैक्टराइज फॉर्म हो गया। अब इसको अलग अलग कर दो, 2⁵ इंटू 3⁵ इंटू 7⁵। ये 42 को फैक्टराइज करने के बाद एक्सपोनेंट फॉर्म में ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट वाला 51 होल क्यूब, इसको फैक्टराइज करो। 51 क्यूब और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो। तो 51 को यहाँ करेंगे, ये थोड़ा सा टफ है। जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, बाकी किसी नंबर से नहीं डिवाइड हो, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये 51 में प्राइम नंबर आएगा, 17 के टेबल में आएगा। तो यहाँ 17 3 जा 51, 17 प्राइम नंबर है, वही 1 3 5 7 11 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, ये सब प्राइम नंबर है। ये थोड़े टफ होते हैं। यहाँ 17 प्राइम नंबर है, 17 का टेबल याद रहना चाहिए। 17 3 जा 51, यहाँ गया 3, यहाँ लिखे 3, 3 1 जा 3। तो 51 होल क्यूब को क्या लिखेंगे, 17 इंटू 3 होल क्यूब। और ये क्या आएगा, 17 क्यूब इंटू 3 क्यूब आएगा। उसके बाद लिखते हैं 21 टू द पावर n। इसको जैसे ये है
21 टू दी पावर n। इसको फैक्टराइज करो और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो। यहाँ लिखो 21। 21 किसके टेबल में आएगा? इसमें भी प्राइम नंबर आएगा, मगर ईजी है। 7 के टेबल में आएगा या 3 के टेबल में आएगा। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, और यहाँ लिखो 7 और यहाँ लिखो 7 1 जा 7। आ रहा समझना? तो इसको ऐसा लिखेंगे, इक्वल टू 3 इंटू 7 होल टू द पावर n, और ये फिर ऐसा आ जाएगा 3 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर n। ये हो गया। 21 को फैक्टराइज करके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 21 टू द पावर n इक्वल टू 3 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर n। अब उसके बाद 65 टू द पावर 4 को लिखो। तो 65 में भी 13 आएगा। ये भी प्राइम नंबर है। जो 13 केवल 13 से डिवाइड होगा और 1 से, इसको प्राइम नंबर बोलेंगे। तो इसमें 13 का टेबल याद होना चाहिए। क्या लिखेंगे? यहाँ 65 लिखे और इसको फैक्टराइज करें तो किससे जाएगा? 13 से। 13 5 जा 65, यह लिख दिया। अब यहाँ लिखे 5 1 जा 5, तो यहाँ 65 इक्वल टू 13 इंटू 5। अब ये लिखाएगा 13 इंटू 5 होल रेस टू 4। यहाँ पर मज़े की बात यह है कि 13 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, क्योंकि 13 केवल 13 से ही डिवाइड होगा और 1 से तो 1 का छोड़ देते हैं। तो और किसी नंबर से डिवाइड होगा इसलिए प्राइम नंबर होगा। सिर्फ 5 केवल 5 से डिवाइड होगा और 1 से, तो इसलिए 13 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 13 रेस टू 4 इंटू 5 रेस टू 4, या बोलते 13 टू द पावर 4 इंटू, ये डॉट मतलब इंटू 5 टू द पावर 4। अब एक फार्मूला बता रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम बताया, अब एक फार्मूला a इंटू b इंटू c होल टू द पावर n। अलग अलग कर दो। a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n इंटू c टू द पावर n। ये हो गया। ये फार्मूला ही है, समझ लो इसको। इस टाइप का जैसे मैं लिखा 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, इसको फैक्टराइज वगैरह नहीं करना, सीधा होल टू द पावर 3। तो इसका क्या आएगा? 6 क्यूब। होल टू द पावर 3 बोलते, होल क्यूब बोलते हैं। तो इसका 6 क्यूब इंटू सब के ऊपर 3 लग जाएगा, 7 क्यूब इंटू 8 क्यूब इंटू 9 क्यूब इंटू 10 क्यूब। ये इसी फार्मूले पे आएगा। इसमें 3 ठोक है, इसमें 4 ठोक है, एक ठोक बढ़ा दिया और n के जगह 3 है, तो इसलिए ये वाला फार्मूला यहाँ लग गया। अब इसको